हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दीपावली के अवसर पर एक नई वनस्पति की जानकारी, जिसको हिंदी में जो है अखरोट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वालनट के और संस्कृत में इसको अक्सोट कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो जुगलान्स रेजिया एल, इसको बॉटनिकल नेम बोला जाता है। साथियों, आज मैं आपको अखरोट के जो है वो औषधीय गुणों से आपका परिचय कराऊंगा। ये जो हैं दो प्रकार के होते हैं। जंगली अखरोट, जिसके पेड़ 100 से 200 फीट तक ऊंचे अपने आप उगने वाले, तथा फल जो हैं इसके कड़े होते हैं, मतलब फल का छिलका जो होता है वो कड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये काफी ऊंचा वृक्ष है। ये छोटा वाला अखरोट है, मतलब जिसकी मैंने अभी बात बताई है। दूसरे अखरोट होते हैं जो वो कृषि जनीय, जो मतलब एग्रीकल्चरल, वो 40 से 90 फुट तक ऊंचा होता है और इसके फलों का छिलका पतला होता है। इसे कागजी अखरोट भी कहते हैं। इसकी लकड़ी से जो है वो बंदूकों के कुंदे बनाए जाते हैं, यानी बंदूक का बट जो होता है। ये देखिए यहाँ पर वृक्ष दिखाया हुआ है इसके, ये मैंने आपको ये फल दिखाए हैं यहाँ पर। ये जब इसके फल, ये अक्टूबर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में फल पककर नीचे गिर जाते हैं या फिर ऐसे हल्के से काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें तोड़ लिया जाता है। ये देखिए, इनका छिलका उतार कर ये ऐसे अखरोट प्राप्त होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका जो ये ऊपर का जो हरे रंग का आवरण यानी कवर है, उसको उतार लिया जाता है। ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर में तैयार हो जाती है इसकी फसल। ये देखिए यहाँ पर काला पड़ जाता है इसका जो कवर है, और अंदर से जिस अखरोट से हम परिचित हैं, जो हम बाजार से खरीद करके लाते हैं, वो ऐसा निकल कर आता है इसमें। इनको, इसके कवर को जो है वो छील कर या किसी हथौड़ी की मदद से इसको निकाल लिया जाता है, और ये देखिए उसके बाद साफ पानी से इनको धुल लिया जाता है, तो ये तैयार हो जाते हैं। अब मैं साथियों आपको इसके औषधीय गुणों से परिचित कराता हूँ। अखरोट में जो है 40 से 45% तक तेल पाया जाता है इसकी गिरी में। ये गिरी है इसकी, इनमें जो है 40 से 45% तक ऑयल मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जुगलेडिक एसिड और रेजिन आदि भी पाए जाते हैं। इसके फलों में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जो है ये वात शामक, कफ पित्तवर्धक, मेध्य दीपन, स्नेहन, अनुलोमन, कफ निस्तारक, बल्य वर्ष्य एवं व्रण होता है। अब मैं आपको इसके अखरोट के जो है औषधीय गुणों से परिचित कराता हूँ। अखरोट की गिरी जो है मानसिक दुर्बलता में बहुत ज्यादा काम आती है। इसकी गिरी का आकार भी देखिए मस्तिष्क की तरह ही होता है। जैसे मस्तिष्क का चित्र देखा होगा आपने, उसी की प्रकार से जो इसको तोड़कर जो इसकी गिरी निकालते हैं, ये देखिए इसका जो आकार प्रकार है देखने में, वो माइंड की बनावट की तरह, मतलब मस्तिष्क की बनावट की तरह ही लगता है। तो अखरोट की गिरी को 25 से 50 ग्राम तक की मात्रा में नित्य खाने से मस्तिष्क शीघ्र ही सबल हो जाता है, मतलब दिमागी ताकत के लिए बहुत बढ़िया है ये। दूसरा है कि किसी को वात रोग होता है तो उसमें इसके अखरोट के तेल की मालिश और इसका जो काढ़ा है उसको पीने से वात रोग का नाश होता है। यहाँ पर देखिए ये मैं गिरी दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे ये मस्तिष्क के आकार की। दूसरा है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। 2 अखरोट और 3 हरड़ की गुठली को जलाकर उनकी भस्म बना लें और उस भस्म के साथ 4 नग काली मिर्च को पीसकर अंजन कर
करने से, मतलब कि काजल की तरह आंखों में अंजन करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। उसके बाद इसका अन्य प्रयोग आता है कि कंठमाला रोग में इसके पत्तों का काढ़ा 40 से 60 ग्राम पीने से, वह उसी काढ़े से गांठों को धोने से, मतलब किसी गले में जैसे गांठें वगैरह हो जाती है, वो कंठमाला रोग मिटता है इससे। उसके बाद आते हैं साथियों दांतों में। इसकी छाल को मुंह में रखकर चबाने से दांत स्वच्छ होते हैं। और इसके जो फल है, अखरोट की जो फल है, उसका जो छिलका है उनको जला करके भस्म बना लें और उससे मंजन करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। जैसे किसी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला को अगर ब्रेस्ट में दूध नहीं आ रहा है तो उसमें उसकी दूध की वृद्धि के लिए गेहूं की सूजी, मतलब सूजी जो होती है, 1 ग्राम अखरोट के पत्ते 10 ग्राम पीसकर दोनों को मिलाकर गाय के घी में पूरी बनाकर 7 दिन तक खाने से जो है दुग्ध वृद्धि होती है। उसके बाद आते हैं कि खांसी वगैरह में अखरोट की गिरी को भूनकर चबाने से खांसी में लाभ होता है। छिलके सहित अखरोट की भस्म कर 1 ग्राम भस्म को 5 ग्राम शहद के साथ चटाने से भी लाभ होता है। हेजे में भी इसका जो है, हेजे में जब शरीर में बाइटें चलने लगती हैं या शरीर ऐंठता है तो अखरोट के तेल की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद इसका जो अन्य प्रयोग है वो कब्ज में है। इसका जो तेल है उससे 20 से 40 ग्राम की मात्रा में 250 ग्राम दूध के साथ प्रातः काल देने से कब्ज खुल जाता है और साधारणतः जो है अच्छा दस्त हो जाता है। आंतों के कीड़े, उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। अखरोट की छाल का जो काढ़ा है वो 60 से 80 ग्राम पिलाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं, पेट की आंतों में जो कीड़े होते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा जो है 40 से 60 ग्राम की मात्रा में पिलाने से भी आंतों के कीड़े मर जाते हैं। अब अन्य लाभ है इसका कि वात रोग में जो है अखरोट की 10 से 20 ग्राम ताजी गिरी को पीसकर जहां दर्द हो रहा है उस स्थान पर लेप करें। एक ईंट को गर्म कर उस पर जल छिड़क कर कपड़ा लपेटकर उस स्थान पर सेंक देने से शीघ्र पीड़ा मिट जाती है। गठिया पर इसकी गिरी को नियम पूर्वक सेवन करने से रक्त शुद्धि होकर, मतलब ब्लड प्यूरिफायर होकर शीघ्र लाभ होता है, मतलब ये ब्लड प्यूरिफायर भी है। कहीं सूजन है तो वहाँ पे अखरोट का 10 से 40 ग्राम तेल और 250 ग्राम गोमूत्र में पीस कर इसको पिलाने से जो हर तरह का जो सूजन वगैरह है वो मिट जाती है। वात रोग में इसकी 10 से 20 ग्राम गिरी को कांजी में पीसकर लेप भी कर सकते हैं। जो वृद्ध पुरुष हो जाते हैं, मतलब बूढ़े पुरुष, उनके बलवर्धन के लिए इसकी 10 ग्राम गिरी को 10 ग्राम मुनक्का के साथ नित्य प्रातः खिलाना चाहिए। दाद में भी, दाद का एक मैं आपको प्रयोग बताता हूँ बढ़िया सा। प्रातः काल बिना मंजन कुल्ला किए, मतलब बिना मंजन बिना कुल्ला किए अखरोट की 5 से 10 ग्राम गिरी को मुंह में चबाकर उसका लेप बनाएं और उसको दाद पर लगाएं तो कुछ ही दिनों में दाद मिट जाता है। एक घाव जो काफी दिनों से भर ना रहा हो, इसकी 10 ग्राम गिरी को महीन पीसकर मोम या मीठे तेल के साथ गलाकर, मतलब गर्म करके उसमें गला करके उसका लेप करें। इसकी जो छाल है, पेड़ की जो छाल अखरोट के पेड़ की, उसके काढ़े से भी घावों को धोने से शीघ्र लाभ होता है। अब साथियों एक रोग आता है, इसको नारू बोलते हैं इसमें तो आयुर्वेद की भाषा में, वैसे इसको गिनी वर्म, नारू रोग, गिनी वर्म, जो कि एक पैरासाइट इन्फेक्शन है, मतलब परजीवी संक्रमण है, जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक वर्म यानी कृमि के कारण होता है, जो कि अधिकांशतः दूषित पानी पीने से फैलता है। इससे शरीर में दर्द, बहुत भयंकर दर्द और सूजन और यहाँ तक कि विकलांगता तक हो सकती है। उसके लिए भी अखरोट का बहुत अच्छा प्रयोग बताया है। अखरोट की
छाल को जल के साथ महीन पीसकर आग पर गर्म कर नारू रोग की जो सूजन है उस पर लेप करने से तथा उस पर पट्टी बांधकर खूब सेक देने से नारू 10-15 दिन में गल के बह निकलता है। दूसरा प्रयोग है इसी रोग में इसका, अखरोट की छाल को पानी में पीसकर गर्म कर नारू के घाव पर लगाएं तो काफी लाभ होता है। एक जो होता है अफीम का जहर होता है, अफीम खा लिया किसी ने, उसका जो विष फैल गया, उसमें अखरोट की गिरी 20 से 30 ग्राम तक खाने से ये विष का प्रकोप खत्म होता है। एक भिलावा होता है, भिलावा भी उसके बारे में मैं, ये जो अफीम है और भिलावा है इनके जो औषधीय प्रयोग भी बहुत है, मैं एक वीडियो में अपनी आगे बताऊंगा आपको। तो भिलावा ज़्यादा खाने से उसका जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी अखरोट की गिरी से 20 से 30 ग्राम खाने से वो भी शांत हो जाते हैं। तो साथियों, ये तो रहा इसका संक्षिप्त परिचय। आप बने रहिए मेरी वीडियो पर और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आगे फिर आपसे बात होती है। नमस्कार, जय हिंद।